दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद आपका बद टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बद टांडा यूट्यूब चैनल में तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कि ई श्रम कार्ड किस तरीके से बनवाना है और आपको उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। आज हम बात करने चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यदि आप सभी लोगों ने घर बनवा लिया है, अपना मकान बनवा लिया है, आपके आवास तैयार हैं, अब आपको कौन कौन सी सावधानियों पे गौर करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी, इस पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यदि आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के बाद आपको आपके आवास का पैसा आ गया होगा। 2 किस्तों में आता, पर 3 किस्तों में पैसे आता। पहले क्या आता है कि आपका कि 50,000 आता है, फिर 150 आता है, फिर क्या होता है कि फिर 50 आता है। इस तरीके से तीन किस्तों में के पैसे आते हैं। पहले 50,000 आते हैं, फिर 1.5 लाख आते हैं। फिर क्या, जब आपका मकान तैयार होता है तब उसको प्लस्तर कराने के लिए फिर 50,000 रुपये के रुपया गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये आपने जब आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं, उसमें ये होता है कि आपके बीच और सरकार के बीच एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या होता है, हम इसी पे बात करते हैं। उस एग्रीमेंट में, उस सहमति में ये होता है कि यदि आप प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास बनवाते हैं तो आपको मिनिमम उसमें 5 साल रहना ही होगा। आप 5 साल रहने के, जब तक आप 5 साल उसमें रहेंगे नहीं तब तक आप उसको कुछ भी कर नहीं सकते हैं। 5 साल रहना है। अगर आपने किसी तरीके से 5 साल उसमें नहीं रहे, किसी को आपने किराए पे दे दिया, तो सरकार के बीच और आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। वो एग्रीमेंट कन्वर्ट हो जाता है लीज डीड पर। लीज डीड का मतलब होता है कि अब आप किसी को भी आप किराए पर उसको नहीं दे सकते हैं, आपको उसमें रहना है। ये आपके लिए ये। और यदि आपने आवास बनवा लिया है तो अब आपको उसमें मुकम्मल तरीके से रहना है। किसी को आप किराए पर नहीं दे सकते हैं। यदि आप किराए पर उसको उठाते हैं तो आपका और सरकार के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा और सरकार अपने हिसाब से वो लीज, मतलब कि वो काम उस पर कर सकती है। लेकिन ये आपको सोचना है कि अब जब आप आवास ले रहे हैं तो आपको ही रहना होगा। इसमें किसी प्रकार की किसी को आप उसको की किराए पे उठा नहीं सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये आप लगातार इस तरीके से आपको रहना है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।